Today we are going to discuss about the carpal bones. About the carpal bones. देखिए कार्पल बोन्स कहां से टर्म आया? लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था कार्पस. लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था कार्पस, CARPUS, कार्पस, जिसके मीनिंग होता है रिस्ट. क्या होता है? रिस्ट. कार्पस आप दो लफ्ज बोलेंगे, या तो कार्पल बोन बोलेंगे, कार्पल बोन्स, और अगर एक कॉमन नाम देना है तो आप देंगे तो इसको कार्पस. ठीक है ना? कार्पस जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था जिसके मीनिंग थे आपका रिस्ट. ये इंग्लिश टर्म की बात. यूनानी में इसको कहते हैं इजाम रुस्ग. इजाम जो है वो अज़्म का प्लूरल है, क्योंकि एक से ज्यादा है तो यहां पर इजाम लफ्ज आया है, प्लूरल लफ्ज है ये. रुस्ग के मायने होता है कलाई. ये जो पहुंचा होता है इसको पहुंचा गांव में बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलाई, रिस्ट. तो रुस्ग के मायने क्या होता है? कलाई. रुस्ग के मायने कलाई के. तो यानी कि कलाई की जो हड्डियां होती हैं, कलाई की जो बोन्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आपका इजाम रुस्ग कहते हैं. हिंदी में इसको पाणी कुर्चास्थियां कहते हैं, पाणी कुर्चास्थियां या मणिबंध. इस हिस्से को मणिबंध कहा जाता है हिंदी में. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मणिबंध कहते हैं. तो यहाँ की जो अस्थियां होती है उसको हम मणिबंध की अस्थियां कहते हैं. मींस कुल मिलाकर सब जगह से बात वही आएगी, यानी कि कार्पल बोन्स यानी कि रिस्ट बोन्स. रिस्ट बोन्स, रिस्ट बोन जो है आपका, दे आर 8 इन नंबर. ये कितनी होती है? 8 होती हैं, और 2 लाइनों में लगी रहती है. 2 लाइनों में, 1 2 3 4, एक लाइन, 1 2 3 4 दूसरी लाइन. इन लाइनों को हम, पहली वाली लाइन को प्रॉक्सिमल रॉ और दूसरी लाइन को डिस्टल रॉ कहते हैं. आपको मैं याद होगा मैंने बताया था कि प्रॉक्सिमल यानी कि जो बॉडी के नजदीक आ रही है, और डिस्टल यानी कि जो बॉडी से दूर हो. तो यानी कि ये जो कार्पल बोन्स हैं ये कितनी होती है? 8 इन नंबर. 8 इन नंबर, सिचुएटेड इन 2 रॉज. इन 2 रॉज, 2 लाइनों में जो है आपका सिचुएटेड होती है. कितनी? 2 लाइनों में. पहली लाइन को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रॉ, प्रॉक्सिमल रॉ, और दूसरी लाइन को डिस्टल रॉ, डिस्टल रॉ. तो पहले लाइन की जो बोन्स है, दीज आर कॉल्ड द प्रॉक्सिमल रॉ बोन्स, और दूसरी लाइन की जो बोन्स है वो कहलाते हैं डिस्टल रॉ बोन्स. प्रॉक्सिमल रॉ में 4 है, डिस्टल रॉ में भी आपकी 4 होती है. प्रॉक्सिमल रॉ में कौन सी? देखिए इनको हम हमेशा एनाटॉमिकल पोजीशन में जब आप होंगे तो इनको हम लेटरल टू मीडियल पढ़ते हैं. इसको हम हमेशा कैसे कहते हैं? लेटरल टू मीडियल पढ़ते हैं, यानी कि थंब टू लिटिल फिंगर. जिस तरफ आप, जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होंगे तो जिस तरफ आपका अंगूठा है उधर से पढ़ना शुरू करेंगे. तो ये चूंकि राइट साइड की मैंने बनाई है, तो ऐसे हम खड़े हैं, तो ये राइट साइड की है, तो ये इस तरफ जो है लेटरल आएगा. ठीक. तो लेटरल टू मीडियल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले स्केफाइड, दूसरी ल्यूनेट, तीसरी ट्रैक्यूटल, चौथी पीजिफॉर्म. तो पहली लाइन में कितनी हो गई? 4 बोन्स जो है पहली लाइन में मौजूद होती है. दूसरी लाइन में भी 4 होती है, जिस लाइन को हम डिस्टल रॉ कहते हैं. 4 कौन सी? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट. इस तरह से ये 4 जो है आपका दूसरी लाइन में होती है. इनको आपको सीक्वेंस में याद करना है. सीक्वेंस में याद करना है. सीक्वेंस में याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं. उस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ये बोन्स अपने आप सीक्वेंस में याद हो जाएंगी. देखिए सब्जी होती है ना, टिंडे, है ना? तो यहां पे लड़की को कहा जा रहा है, इसने लता टिंडे पका तेरे टिंडे. इसने मीन्स स्केफाइड, लता मीन्स ल्यूनेट, टिंडे मीन्स ट्रैक्यूटल, पका मीन्स पीजिफॉर्म. इसी तरह से यहां पर ट्रेपीजियम, तेरे मीन्स ट्रेपीजियम, टिंडे मीन्स ट्रेपीजॉइड, कच्चे मीन्स कैपिटेट, और है मीन्स हेमेट. ओके. अब इनको पहचानने की बात आती है बोन्स.
इनको पहचानने की बात आती है कि इनको पहचानेंगे कैसे। स्केफाइड के मीनिंग होता है बोट शेप्ड। स्केफाइड के मीनिंग बोट शेप्ड। इसी तरह से इसको हमने यूनानी में कहा जोरकी, अज़्मे जोरकी। जोरकी के मायने नाव के होता है, जोरकी के मायने क्या होता है, नाव के। तो इसकी शेप जो है लगभग कुछ ऐसी होती है जैसे बोट शेप्ड होती है, इसलिए इसको हम नाम दिया स्केफाइड बोन। दूसरी बोन है ल्यूनेट, मून से आया है ना, ल्यूनर मंथ, एक लफ्ज सुना होगा आपने, चांद का महीना, है ना, तो वहीं से आया। तो इसकी शेप चूंकि कैसी होती है, चांद की, लगभग चांद की तरह से होती है, तो इसीलिए इसको हम ल्यूनेट नाम इसको दिया गया। ट्राइक्यूटल के मीनिंग होते हैं आपका कोन शेप्ड, लगभग जो है थोड़ी सी कैसी है, कोन शेप्ड होती है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया ट्राइक्यूटल। पीजीफॉर्म के मीनिंग होते हैं पी के, जैसे मटर का दाना होता है, मटर का दाना उसी के साइज की ये होती है, राउंडेड होती है, तो इसीलिए उस पर नाम दिया गया इसको पीजीफॉर्म बोन। उसके बाद आपका ट्रेपीजियम जो है ये आपका क्वाड्री एंगुलर होती है, थोड़ी सी चकोर होती है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजॉइड बेबी शू शेप्ड, जैसे बच्चे का जूता होता है उस तरह की इसकी शेप होती है, तो इसी के ऊपर इसका नाम दिया गया ट्रेपीजॉइड। यानी कि इसकी शेप जो है कैसी है, बेबी शू शेप्ड होती है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया ट्रेपीजॉइड। कैपिटेट के जो मीनिंग होते हैं लार्जेस्ट, कहते हैं लार्जेस्ट, राउंडेड हेड वाली। देखिए इस बोन के ऊपर एक हुक मौजूद होता है, तो इसीलिए इसको हेमेट नाम दिया जाता है। ओके, इस तरह से ये इनके वो हो गए। अब इनका आता है आर्टिकुलेशन की बात। ये तो इनकी शेप हो गई, आप इनको कैसे लगभग पहचान सकते हैं। यानी कि आपका स्केफाइड बोट शेप्ड है, ल्यूनेट हाफ मून शेप्ड है, ट्राइक्यूटल आपका कोन शेप्ड है, पीजीफॉर्म आपका मटर के दाने यानी कि पी शेप्ड है, और आपका ट्रेपीजॉइड जो है आपका क्वाड्री एंगुलर है, ट्रेपीजॉइड बेबी शू शेप्ड है, कैपिटेट जो है सबसे बड़ी है और एक तरफ इसमें राउंडेड हेड होता है जिसके जरिए इसको पहचान सकते हैं, और सबसे बड़ी होती है इसको हम कैपिटेट कहते हैं, और लास्ट हेमेट यानी कि इसमें हुक निकला होता है, तो इसीलिए इसको हेमेट नाम दिया जाता है। तो इस तरह से ये 8 बोन हो गई जो 2 लाइनों में सिचुएटेड। अब आती है इसके आर्टिकुलेशन की बात। इसके आर्टिकुलेशन की बात मैंने इसीलिए कहा था कि ये बोन्स जो है, आप जैसे जैसे मैंने बनाई है, जितना गैप मैंने बनाया है, उससे आपको पता लगेगा कि ये कौन सी बोन किसके साथ आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेशन उसी तरह से इनका आर्टिकुलेशन देखेंगे हम कि ये आपका किस साइड में किसके साथ जुड़ रही है। यही चीज इसमें मेन देखने की है कि कौन सी बोन किस साइड में किसके साथ जुड़ रही है। ठीक है, अब हम यहां से लेके चलते हैं आपका स्केफाइड और ल्यूनेट। स्केफाइड देखिए आप, ये यहां पर आपका देखिए, ये आपका कौन सी बोन है, रेडियस बोन, समझे, रेडियस बोन। तो स्केफाइड और ल्यूनेट की ये वाली सरफेस कौन सी कहलाएगी, प्रॉक्सिमल सरफेस। कौन सी कहलाएगी, प्रॉक्सिमल सरफेस। तो ये इन दोनों बोन की प्रॉक्सिमल सरफेस किसके साथ आर्टिकुलेट हो रही है, लोअर एंड ऑफ द रेडियस के साथ। अगर आप याद करेंगे, रेडियस में मैंने आपको बताया था कि 2 आर्टिकुलर सरफेस होती है और 3 नॉन आर्टिकुलर सरफेस। उन 2 आर्टिकुलर सरफेस में एक मैंने बताई थी आपको कि एक कार्पल आर्टिकुलर सरफेस है और इधर होती है अल्नर आर्टिकुलर सरफेस। कार्पल आर्टिकुलर सरफेस स्केफाइड और ल्यूनेट के साथ जुड़कर रिस्ट ज्वाइंट बनाती है। कौन सा ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट बनाती है। तो इसकी स्केफाइड और ल्यूनेट की प्रॉक्सिमल सरफेस किसके साथ जुड़ गई, रेडियस के साथ आर्टिकुलेट होती है। उसके बराबर में कौन सी बोन है, यहां पर है आपकी अल्ना बोन, अल्ना बोन। लेकिन ये इनके साथ आर्टिकुलेट नहीं होती, ये इसके साथ आर्टिकुलेट नहीं होती, बल्कि यहां पर एक डिस्क आ जाती है, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी हुई एक डिस्क आ जाती है इस तरह से। ये आर्टिकुलर डिस्क इसको कहते हैं। तो यहां पर एक डिस्क आ जाती है, इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्क या आर्टिकुलर डिस्क इसको हम कहते हैं। तो ये इसके कांटेक्ट में है, न कि बोन के कांटेक्ट। डिस्टल सरफेस पर जब हम इसकी आते हैं, ये सब इसकी कौन सी है, ये सब डिस्टल सरफेस है ना। तो डिस्टल सरफेस पर इसके कौन सी बोन्स आ रही हैं, डिस्टल रॉकी बोन आ रही है, डिस्टल रॉकी बोन आ रही है ना।
ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट आ रही है। ठीक, तो इनके बीच में जो ज्वाइंट बनता है, ये ज्वाइंट बना, ये ज्वाइंट बना, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये ज्वाइंट, ये सब बोन्स के ज्वाइंट बन रहे हैं ना, ये बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो इन ज्वाइंट्स को हम नाम देंगे इंटरकार्पल ज्वाइंट्स। यानी कि जब कार्पल बोन के साथ जुड़ रही है तो उसका नाम हो गया इंटरकार्पल ज्वाइंट। ओके, और ये आगे की तरफ डिस्टल रॉ की जो बोन है वो आगे की तरफ किससे जुड़ रही है? मेटाकार्पल बोन से। ये एमसी जो लिखा है मैंने, इसका मतलब है मेटाकार्पल बोन्स। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरह से एक दूसरे के साथ ही जुड़ती है। तो यहां पर जो ज्वाइंट बनेगा उसको हम बोलेंगे, दोनों बोन का नाम लिखिए और आगे ज्वाइंट लगा दीजिए, यानी कि कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। कार्पो मींस कार्पल बोन, मेटाकार्पल मींस मेटाकार्पल। तो यहां पर जो ज्वाइंट बन रहा है इसको हम कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट कहते हैं। ओके, इनके बीच में इंटरकार्पल हो गया। अब हम स्क्वेफाइड को देखते हैं। स्क्वेफाइड की प्रोक्सिमल सरफेस किसके साथ? रेडियस के साथ जुड़ रही है। ये वाली सरफेस कौन सी होगी इसकी? बाहर अंदर की तरफ मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस पर ये ल्यूनेट के साथ, लेटरल सरफेस पर इसके कोई आर्टिकुलेशन नहीं है। डिस्टल सरफेस पर इसके कौन सी? ट्रेपीजियम। इसीलिए मैंने कहा जो जैसे ये भी इसके साथ है, ट्रेपीजॉइड भी इसके साथ है, स्मॉल पार्ट कैपिटेट का भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि स्क्वेफाइड के साथ डिस्टल साइड में कितनी बोन होगी? 3 बोन जुड़ती है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड एंड कैपिटेट। जो हिस्सा इसके साथ कनेक्ट है वो आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से ल्यूनेट पर हम आते हैं। ल्यूनेट जो है पीछे की तरफ किसके साथ है? रेडियस के साथ है, रिस्ट ज्वाइंट बना रही है। डिस्टल साइड में आपका किसके साथ है? कैपिटेट के साथ है, और थोड़ा सा पार्ट हेमेट के साथ। लेटरल साइड में इसके साथ स्क्वेफाइड आती है, और मीडियल साइड में ट्राइक्यूट्रल आती है। मीडियल साइड में ट्राइक्यूट्रल आती है। ट्राइक्यूट्रल पर जब हम आते हैं, प्रोक्सिमल साइड में इसका कोई आर्टिकुलेशन नहीं है, सिर्फ आर्टिकुलर डिस्क के अटैचमेंट में है, कॉन्टेक्ट में है। डिस्टल साइड में इसके साथ क्या आ रही है? हेमेट बोन आ रही है। लेटरल साइड में ल्यूनेट। मीडियल साइड में कोई बोन नहीं। मीडियल साइड में इसके कोई बोन नहीं। इसके सुपीरियर एस्पेक्ट, ये सॉरी पाल्मर एस्पेक्ट पर ऊपर की तरफ एक मटर के दाने के बराबर ये बोन लगी है, जिसको हम पीजीफॉर्म बोन। फिर पीजीफॉर्म पर आते हैं तो इसका सिंगल आर्टिकुलेशन है, यानी कि ल्यूनेट बोन के साथ। इसकी डोर्सल सरफेस किसके साथ जुड़ रही है? ल्यूनेट के साथ। उसके बाद आते हैं आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को देखिए आप, लेटरली किसके साथ? किसी के साथ। मीडियली किसके साथ? 1 2, यानी कि स्क्वेफाइड और ट्रेपीजॉइड के साथ। ट्रेपीजॉइड किसके साथ? इसके चारों तरफ देखिए किस किस के साथ जुड़ रही है, वही चीज आपको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, ऊपर स्क्वेफाइड, इस तरफ कैपिटेट, इस तरफ ट्रेपीजियम, इस तरफ सेकंड मेटाकार्पल। ठीक, फिर कैपिटेट पर हम आते हैं। कैपिटेट का राउंडेड हेड फिट है आपका ल्यूनेट के उसमें और स्क्वेफाइड के। इसके मीडियल साइड में हेमेट, लेटरल साइड में ट्रेपीजॉइड, और डिस्टल साइड में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का थोड़ा थोड़ा पार्ट इसके साथ जुड़ता है। ठीक, हेमेट पर जब हम आते हैं तो हेमेट के प्रोक्सिमल साइड में क्या आ रहा है? ट्राइक्यूट्रल आ रहा है। लेटरल साइड में कैपिटेट, मीडियल साइड में कुछ नहीं, और डिस्टल साइड में फोर्थ एंड फिफ्थ। ये मेटाकार्पल बोन जो है इसके साथ आर्टिकुलेशन। ओके, ये इसका आर्टिकुलेशन। उसके बाद आता है इसका ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन देखिए, ऑसिफिकेशन के लिए ये बोन जो है आपका एक सेंटर से ऑसिफाई। इसमें ना प्राइमरी सेंटर हमने नाम दिया है और ना सेकेंडरी सेंटर हमने नाम दिया। ये एक सेंटर से ऑसिफाई होती है, जो पैदाइश के बाद अपियर होता है। एक सेंटर जो पैदाइश के बाद अपियर होता है, और ये बोन डिफरेंट वक्त में कंप्लीट होती है। किस तरह से? एक सेंटर पैदाइश के बाद अपियर हुआ, पैदाइश के बाद अपियर होने के बाद आपका जो स्क्वेफाइड है वो 4 से 5 साल में जाके तैयार हुआ। 4 से 5 साल में तैयार हो जाती है। इसी तरह से ल्यूनेट 4 साल में जाके तैयार हो जाती है, और आपका ट्राइक्यूट्रल आपका 3rd ईयर में। पीजीफॉर्म सबसे छोटी बोन है, लेकिन सबसे बाद में तैयार होती है। 10 साल में तैयार होती है आपका पीजीफॉर्म बोन। ठीक, उसी तरह से आपका
फिर ट्रेपीजियम 4 से 5 साल में तैयार हो जाती है। ट्रेपीजॉइड आपका ये भी 4 से 5 साल में तैयार हो जाती है। कैपिटेट सबसे बड़ी बोन है, सबसे बड़ी बोन है, लेकिन सबसे पहले तैयार होते हैं सिर्फ 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में तैयार हो जाती है कैपिटेट। हेमेट बोन 3 महीने में जाके तैयार। तो ये इस तरह से इसका ऑसिफिकेशन, यानी कि इसके फाइट 4 से 5 साल में कंप्लीट हो गई, ल्यूनेट 4 साल में, ट्राइक्यूट्रल 3 साल में, पीजीफॉर्म 10 साल में, ट्रेपीजियम 4 से 5 साल, ट्रेपीजॉइड भी 4 से 5 साल, कैपिटेट सिर्फ 2 महीने में, और हेमेट जो है आपका 3 महीने में जाके तैयार हो जाता। ठीक, तो ये था आपका कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स आर 8 इन नंबर इन ए हैंड, एक हाथ में, इन ए हैंड। These are situated in 2 rows, proximal raw and distal. The bones of the proximal raw are scaphoid, lunate, tricutal, and pisiform. The bones of the distal raw are trapezium, trapezoid, capitate, and hamate. The scaphoid bone is boat-shaped. Lunate bone is half-moon-shaped. Tricutal bone is cone-shaped. Pisiform bone is pea-shaped. Trapezium is quadrangular. Trapezoid is baby shoe-shaped. Capitate is the largest and has a rounded head on proximal aspect. Hamate bone has a hook. The bones of the proximal raw. The bones of the proximal raw proximally scaphoid and lunate articulates with the radius, form the wrist joint. Forms the wrist joint. The bones of the proximal raw distally articulates with the bones of the distal raw. And the carpal bones articulates one another also and forms the intercarpal joints. Intercarpal joints. The bones of the distal raw articulates with the base of the concerning metacarpal bones, which are coming forward the carpal bones, जो जिसके सामने आ रही है. तो here the joint is formed called the carpometacarpal joint. ऑसिफिकेशन की जहां तक बात आती है, ऑसिफिकेशन की बात आती है तो आपका स्केफाइड बोन ossifies from one center. Scaphoid bone ossifies from one center and completed during 4th to 5th year. Lunate bone ossifies from one center and completed during 4th year. Tricutal bone ossifies from one center and completed during 3rd year. Pisiform bone ossifies from one center and completed during 10th year. Trapezium bone ossifies from one center and completed during 4th to 5th year. Trapezoid bone ossifies from one center, completed during 4th to 5th year. Capitate bone ossifies from one center, completed during 2nd month, and hamate bone also ossifies from one center and completed during 3rd month. Clinical feature. Clinical feature. Only the scaphoid bone may fractured. Otherwise, dislocation may present in the wrist joint. Okay? ये था आपका कार्पल बोन्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर, जो कि आप करते नहीं है। हम लोगों को शिकायत है कि आप करते नहीं है, ना कोई कमेंट आता है आप लोगों की तरफ से, ना ही आप लोगों का लाइक आता है। तो अगर पसंद आए तो आप करिए, और कोई अगर आपका सवाल इससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी और सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर यही कार्पल बोन नहीं, कार्पल बोन के अलावा भी कोई सवाल अगर आपके जहन में आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका वेरिफिकेशन, उसका जो है आंसर देंगे। ओके।